लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं। सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद भी वार पलटवार जारी, परिवारवाद का मुद्दा भी हावी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। परिवारवाद का चैप्टर यूपी में भी पलटा जा रहा है, जिसकी ये लेटेस्ट तस्वीर है। 25 अप्रैल को कन्नौज से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, जीत का दम भी भरा, लेकिन पहले चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, फिर तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा, फिर 48 घंटे के भीतर खुद की उम्मीदवारी। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? दरअसल तेज प्रताप के नाम के ऐलान के साथ ही लोकल यूनिट इसके विरोध में सामने आ गई। ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया और इसीलिए एक डेलीगेशन अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंच गया। फिर पूरा प्लान यहीं से चेंज हो गया। कहते हैं कि इसी के बाद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। अखिलेश यादव ने चौथी बार कन्नौज से नामांकन दाखिल किया। साल 2000 में इसी सीट से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2012 तक वो लगातार कन्नौज से जीतते रहे। 2012 में यूपी के सीएम बनने के बाद इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यहां निर्विरोध चुनी गई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा के गढ़ में सेंधमारी कर दी। अब अखिलेश के लिए सीट को फिर से जीतना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पीएम मोदी लगातार यूपी की जनता के बीच जा रहे हैं। परिवारवाद को मुद्दा बनाकर समाजवादियों को निशाने पर ले रहे हैं। यूपी में 2 शहजादों का जिक्र भी कर रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक परिवारवाद की राजनीति हावी। मोदी विरोध के लिए कई परिवारों ने हाथ भी मिला लिया है। बात देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की राजनीति पर कई दशकों तक राज करने वाले मुलायम परिवार का नाम सबसे पहले आता है। मुलायम परिवार की राजनीति भी बीजेपी के विरोध पर ही टिकी है। मुलायम ने जो जमीन तैयार की, अब उसका दारोमदार अखिलेश यादव के कंधों पर है। यूपी में मोदी लहर रोकने के लिए चुनावी दंगल में अखिलेश लगातार खम ठोक रहे हैं। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा।
समाजवादी पार्टी की रणनीति भले ही सैफई में बनती हो, लेकिन इसका असर पूरे यूपी में देखने को मिलता है। मैनपुरी से लेकर फिरोजाबाद तक, या फिर बात चाहे बदायूं की हो, कन्नौज की हो या फिर आजमगढ़ की, मुलायम सिंह यादव परिवार के जो सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मोदी लहर के बावजूद परिवार के सदस्यों ने इन सीटों पर बाकायदे जीत भी हासिल की है। लेकिन इस चुनाव में मुकाबला कड़ा और बड़ा है। अखिलेश यादव और उनके राजनीतिक परिवार के लिए पीएम मोदी के विजय रथ को रोकना आसान नहीं होने वाला। केंद्र में मोदी तो यूपी में योगी, दोनों की ही जोड़ी जनता के बीच खासी लोकप्रिय है। दोनों का डेवलपमेंट मॉडल पब्लिक से सीधे कनेक्टिविटी और विरोधियों पर सीधा हमला, इसकी काट निकालना सपाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राम लहर का भी असर दिख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी पुराना राग ही अलाप रही है। लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जीते तो खुद को क्रेडिट, हारे तो ईवीएम को दोष। हर चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है। हालांकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि जिनके पास चुनाव में ठोस रोड मैप नहीं है वही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही मुस्लिम यादव वोट बैंक के बलबूते ही चुनावी मैदान में उतरती आई है, लेकिन योगी मोदी की आंधी के बाद समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव 2024 के लिए एक नया फॉर्मूला गढ़ा है, जिसे उन्होंने पीडीए नाम दिया है। इस पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव ने कहा कि ए का मतलब आधी आबादी और अगड़ा भी होता है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब। यूपी में मुलायम सिंह यादव के दौर में भी भगवान राम पर जमकर पॉलिटिक्स की गई, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय अखिलेश यादव ने इससे दूरी बनाई, लेकिन अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी को इसका फायदा न मिल जाए। मुलायम परिवार का पूरा फोकस इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को राम लहर का फायदा न मिल सके। इसके लिए पूरा परिवार इस वक्त बीजेपी पर हमलावर दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राम के नाम पर सीधे तौर पर विरोध दर्ज कराने वाले ये लोग अब इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हिंदू वोट बैंक उनके हाथ से छिटक न जाए। परिवारवाद की इस कड़ी में मुलायम परिवार के एक और जनरेशन की पॉलिटिकल ग्राउंड पर एंट्री हो गई, और वो है अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं, जहां चुनाव प्रचार के दौरान बेटी अदिति ने मां के लिए कैंपेन किया, लोगों से वोट देने की अपील की। मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। मुलायम परिवार में कमोबेश हर कोई राजनीति में, और अब तक 3 पीढ़ियों की एंट्री हो चुकी है। मुलायम सिंह, रतन सिंह, राजपाल सिंह, अभय राम सिंह और शिवपाल यादव 5 सगे भाई हैं। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सियासत में हैं, जबकि दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा अब बीजेपी में।
रतन सिंह के पोते यानी अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। मुलायम के भाई राजपाल सिंह यादव के बेटे अंशुल यादव भी समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। अभय राम सिंह के बेटे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव को हर कोई जानता है। उनके बेटे आदित्य यादव की भी सियासत में एंट्री हो चुकी है। वो बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम के चचेरे भाई राम गोपाल यादव भी इसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव को 24 के चुनाव में फिरोजाबाद से एसपी प्रत्याशी बनाया गया है। यानी अब तक मुलायम परिवार में तीसरी पीढ़ी के तौर पर केवल तेज प्रताप यादव थे, लेकिन अब अखिलेश की बड़ी बेटी अदिति यादव भी उतर चुकी हैं। अखिलेश